Yeah, today I will discuss with you summary of To Leave and a Bird, a novel by Mulkraj Anand. This is the template of the book. You will come to know it's a very significant novel. To Leave and a Bird, it's a novel by Mulkraj Anand, published in 1937. Like his other novels, उनके जो दूसरे नॉवेल है उसी तरह से इसका भी थीम है या टॉपिक जो है ऑपरेशन ऑफ द पुअर, गरीबों का शोषण। खास करके इसमें एक जो छोटा किसान है उसकी पर उसकी उसके उसके उसका जो शोषण हुआ है, जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसको दिखाया गया है। हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज डाटा फ्रॉम अ ब्रिटिश सोल्जर। इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे अपनी हिफाजत करता है, जो ब्रिटिश सोल्जर है उससे कैसे अपनी बेटी को बचाता है। तो इन टूडेज क्लास आई एम कवरिंग टू लीव एंड अ बर्ड। इट्स अ नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद। इट फर्स्ट पब्लिश इन 1937 और लाइक हिज अदर नॉवेल, जैसे उनका दूसरा नॉवेल है उसी पैटर्न पर इसका भी थीम क्या है, ऑपरेशन ऑफ द पुअर, गरीबों का शोषण। और खास करके एक पीजेंट को इसमें दिखाया गया, किसान, काश्तकार, उसका परिवार। और ये दिखाया गया कि उसकी जो डॉटर है, एक ब्रिटिश सोल्जर कैसे उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है, वो अपनी डॉटर को बचाने के लिए क्या से क्या उसको जूझना पड़ता है। द स्टोरी इज इन द टी प्लांटेशन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द टू लीव्स एंड द बर्ड जो है, इसका सेटिंग कहाँ पर है। इसका जो सेटिंग है कि द टी प्लांटेशन ऑफ असम में इसका सेटिंग दिखाया गया है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। द बुक वाज सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड टू अ हिंदी फिल्म राही, एक मूवी है। देव आनंद का वो मूवी है, उसी पे बनी हुई है। एंड साइमल्टेनियस रिलीज इन इंग्लिश एज द वे फेयर, और इंग्लिश में उस मूवी को वे फेयर के रूप में रिलीज किया गया है। जो बुक है, द बुक डिपिक्ट्स इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें दिखाया गया कि हैव्स और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। एंड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन एट द हैंड ऑफ द पुअर। और इसमें भी दिखाया गया कि कैसे एक आदमी होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, एंड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन एट द हैंड ऑफ द अदर इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंस इंडिया है, भारत के स्वतंत्रता से पहले कैसे वहां पे शोषण होता है गरीब आदमी का अमीर के हाथ में, या हैव्स और हैव नॉट्स का, जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई हैव बीन कवरिंग टू लीव दैट नॉवेल रिटन बाय मुल्कराज आनंद, पब्लिश्ड इन 1937। और जैसा दूसरा उनका नॉवेल है, इसमें भी टॉपिक क्या है, ऑपरेशन है। और एक काश्तकार की किसान फैमिली से है, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर से अपनी बेटी को बचाता है। और इसमें भी दिखाया गया कि ये जो नॉवेल है इसका सेटिंग है टी प्लांटेशन ऑफ असम। और जो बुक है, इसको हिंदी फिल्म राही, इस पर एक मूवी बनी राही, उसी का इंग्लिश पे वे फेरर बना। इसमें दिखाया गया कि हैव और हैव नॉट्स के बीच का संघर्ष, जिनके पास बहुत कुछ है, जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, उसको लेकर के रहा। तो आथर कौन है, मुल्कराज आनंद। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, जानरा नॉवेल, पब्लिकेशन डेट 1937। इससे पहले जो नॉवेल आई थी उसका नाम कुली है। इसके बाद जो नॉवेल आई है उसका नाम द विलेज रहा है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। और यह एक नॉवेल कैसा है, इट्स अ ड्रामेटिक नॉवेल, जिसमें क्या दिखाया गया है, ट्रेजिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड डेस्टिनीज। इट्स अ ड्रामेटिक नॉवेल। कैसा नॉवेल है, ड्रामेटिक नॉवेल है। और इसमें क्या दिखाया गया, ट्रेजिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड डेस्टिनी, कि जो इंटरेस्ट है, जो डेस्टिनीज है, उसके बीच का क्लैश दिखाया गया, ट्रेजिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड। तो जो ये नॉवेल है उसमें एक दुखद क्लैश दिखाया गया है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, वो चाहते कि उनका भाग्य क्या है। गंगू नाम का एक आदमी कहाँ पे है, होशियारपुर, पंजाब के होशियारपुर में।
उसकी है जिसका नाम लीला, उसका एक सन है जिसका नाम बुद्धू है। तो अगर देखा जाए, गंगू हो गए मिडिल एज की वाइफ सजनी है, उनकी बेटी लीला और बेटा बुद्धू है। होता क्या है कि उनको काफी ज्यादा कर्ज उनके ऊपर, बिकॉज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स ही एंड्स अप लॉसिंग हिज लैंड। उनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा आ चुका है, तो उनको लगता है कि उस कर्ज की वजह से वो अपने जमीन को खो देंगे। रेडली एग्रीज टू ट्रेवल, और इसके बाद वो सोचते हैं कि हमें कुछ काम मिले, काम की तलाश में वो कहाँ चले जाते हैं, असम चले जाते हैं। और वहां पे जॉब करते हैं प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, दैट वुड पे वेल, और सोचते हैं वहां उनको अच्छा पैसा मिलेगा एंड अलाउ गंगू टू ओन हिज ओन लैंड। और वो सोचते हैं कि फिर वहां से वो पैसा वगैरह कमा करके अपने लैंड को वापस आ जाए। However, upon his arrival, Gangu finds that this was all a trick and that the job is essentially slave labor. उसके बाद उसको एक चीज को देखता है कि ये एक योजना के तहत बनाया गया था, और वहां पे उसको जॉब जो है जो मिली वह एक स्लेव लेबर की, एक गुलाम मजदूर की जॉब मिली। वो अपने ढंग से फ्री होकर के कोई काम नहीं कर पा रहा था। इट वॉज द जॉब ऑफ अ स्लेव लेबर। देयर पे इज नॉट इवन एनफ, उनको वहां पे पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता था, पैसा भी नहीं दिया जाता था। और जो मर्चेंट ऑफर्स वगैरह जो लोन देते थे वो काफी ज्यादा हाईवे इंटरेस्ट पर देते थे। तमाम प्रॉब्लम्स वहां पे। गंगू एंड हिज फैमिली आर फोर्स टू लिव देयर लिव इन स्क्वालर एंड टू इंड्योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अब्यूज। गंगू और उसकी फैमिली जो है ऐसी गंदगी भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे, और उनको लोग एब्यूज करते थे, डिग्रेड करते थे। On the top of this, Sajini and Leela are subjected to rape and other sexual degradation. इसके अलावा जो उनके परिवार में जो उनकी पत्नी सजनी रही है, जो लीला रही है, उनको भी क्या किया गया, सब्जेक्ट किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, और सेक्सुअल डिग्रेडेशन उनके साथ देखने को मिलता है। सो द नॉवेल इज अबाउट द नॉवेल इज अबाउट अ फैमिली, और उस फैमिली का जो मुखिया है उसका नाम गंगू है, वो मिडिल एजेड है, पीजेंट है वो, और होशियारपुर का है। उसकी वाइफ है जिसका नाम सजनी है, उसका उसकी डॉटर है जिसका नाम लीला है, और उसका एक बेटा है जिसका नाम बुद्धू है। और उसको ऊपर काफी कर्ज है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो की वजह से अपनी जमीन खो देगा। और जमीन को बचाने के लिए वो कहाँ चला जाता है, असम में जो टी प्लांटेशन होता है वहां काम करता है। वो सोचता है कि ये बेहतर काम होगा। लेकिन होता क्या है कि लास्ट में वहां पे उसको स्लेव लेबर की जॉब मिलती है, स्लेव लेबर की जॉब मिलती है। और काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, पैसा कुछ भी नहीं दिया जाता है, खाने को नहीं दिया जाता है। इवन उसके परिवार का शोषण होता है, सजनी और लीला को लोग सब्जुगेट कर लेते हैं, ह्यूमिलिएट उसको करते हैं। द जनरल पुअर ट्रीटमेंट एंड लिविंग कंडीशंस प्रोवोक कंसर्न इन प्लांटेशन से डॉक्टर जॉन डी ला हार्वे। वहां पे एक जो जो गरीब लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, एक डॉक्टर है जिनका नाम क्या था, जॉन डी ला हार्वे। स्पेशली एज द थ्रेट ऑफ कॉलरा, वो बताते हैं कि यहाँ पे कॉलरा वगैरह फैल रहा है, खासकर वो जहाँ पे प्लांटेशन का काम होता है। क्राफ्ट कुक इनटू इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ द वर्कर कॉल्ड पुलिस, बट टू नो अवेल एज क्राफ्ट कुक बिलीव दैट पुलिस आर सब ह्यूमन। और जो क्राफ्ट कुक बने वो कहते हैं कि जो पुलिस है ये लोग सब ह्यूमन, ये लोग अच्छे इंसान नहीं, एंड नॉट डिजर्विंग ऑफ द स्मॉलेस्ट ह्यूमन कंसिडरेशन। और कुली वगैरह को वहाँ पे बहुत अच्छे इंसान के रूप में नहीं लिया जाता है। एज अ रिजल्ट द प्लांटेशन इज स्ट्रक बाई कॉलरा, वहाँ पे कॉलरा फैल जाता है, एंड सजनी एंड्स अप कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑफ द देन डाइंग ऑफ द डिजीज। सजनी जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको छोड़ देती है, और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है कॉलरा से। Since he is too poor to perform the necessary last rite, Gangu tries to borrow money from Croft cook. कंगू जो है अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए क्राफ्ट कुक से पैसा लेता है, बट इज टर्न्ड अवे बिकॉज ही इज बिलीव टू बी कैरिंग कॉलरा। बट इज टर्न्ड अवे, लेकिन उसको वहां से वापस कर दिया जाता है। एक सोचा जाता है कि उसके वो कॉलरा से उसको हो गया है, इसलिए उसको पैसा नहीं दिया जाता है। Things take a turn for the worse when Reggie
This is another. Reggie Hunt, a British officer, takes notice of Leela and chases her with the intent to rape her. और एक ब्रिटिश ऑफिसर है रेगी हंट, और वो कंकू की बेटी लीला को जो है परसू परसू क्या करता है, चेस करता है, एंड ही वांट्स टू रेप हर. गंगू ट्राइज टू स्टॉप हिम बट इज इंस्टेड शॉट एंड किल्ड बाय हंट. लास्ट में जो रेगी हंट है वो गंगू को का कत्ल कर देता है. द ऑफिसर इज चार्ज विद गंगूज मर्डर बट अ ट्रायल कंप्राइज प्रिडोमिनेटली ऑफ इंग्लिश मैन फाइंड्स हिम नॉट गिल्टी. ऑफिसर को ये बताया जाता है कि हाँ ये जो है क्या है, चार्ज उसके ऊपर लगाया जाता है कि इसने गंगू की हत्या की. लेकिन लास्ट में जो है एक ट्रायल होता है जिसमें वह छूट जाता है. सो पूरा नावल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें ध्यान में रखना है कि एक लेबर क्लास की एक फैमिली है जिसका नाम है गंगू. गंगू की एक वाइफ का नाम है सचिन, बेटी का नाम है लीला, और इसके अलावा उसका एक बेटा है बुद्धू. ये लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो उनकी जमीन वगैरह है वो जो है, उन्होंने कुछ लोन वगैरह लिया है, उस वादा नहीं कर पाते, तो लगता है उनकी जमीन चली जाएगी. इसलिए ये लोग पंजाब के होशियारपुर से कहाँ चले जाते हैं, आसाम में चले जाते हैं. आसाम में वो लोग टी प्लांटेशन जो होता है वहां पे ज्वाइन करते हैं, और ऐसा लगता है उनको अच्छा पैसा मिलेगा, और फिर पैसा कमा के वो अपने गाँव या घर होशियारपुर वापस आ जाएंगे और अपनी जमीन वगैरह ले लेंगे. लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो कहानी दूसरी है. वहां पे उनको स्लेव लेबर जैसा बिहेव किया जाता है. कैसा बिहेव किया जाता है? स्लेव लेबर. ना उनको सही से खाना मिलता है, ना ही उनको पर्याप्त पैसा मिलता है, बल्कि उनका एक्सप्लाइटेशन होता है. फिर वहां पे बीमारी कॉलरा फैल जाती है. उस कॉलरा में उसकी पत्नी जो है मर जाती है, जिसका क्या नाम मैंने बताया था कि शीला. शीला मर जाती है. और जो उसकी बेटी है, लीला, लीला जो उसकी बेटी रही है, उसको एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम रेगी हंट है. क्या नाम है? रेगी हंट. REGGI. उसकी बेटी रेगी हंट को ब्रिटिश ऑफिसर जो रेगी हंट है उसकी बेटी लीला को सिड्यूस करता है या उसका चेस करता है, जस्ट वांट टू रेप. लेकिन गंगू अपनी बेटी को बचाता है. उसके बचाने में ब्रिटिश ऑफिसर उसको शूट कर देता, उसकी गंगू की मौत हो जाती है. तो सुशीला ऑलरेडी मर चुकी है कालरा से. और इवन सुशीला की जब डेथ होती है तो वह उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पैसे नहीं कि वह उसका सही से संस्कार कर सके. वह जब पैसे उधार लेने पैसा जब जाता है कुछ लोन पे लेने के लिए, तो उसको वहां से हटा भगा दिया जाता है कि तुम्हें कॉलरा हो गया. कॉलरा उस समय एक बड़ी बीमारी के रूप में थी. और उसके बाद आप ये देखेंगे कि गंगू चले गए, सुशीला चली गई, और जो ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको मारा था. तो नहीं, यू आर राइट. आई थिंक कि सुशीला ने सजिन की, जस्ट आई हैव टू चेक. सजिन. यस, यू आर राइट, सजिन. देन व्हाट हैपेंस कि उसकी वाइफ जो है उसका नाम सजनी है. व्हाट हैपेंस दैट कि ब्रिटिश ऑफिसर जिसने उसका मर्डर किया उसके ऊपर चार्जेस लगता है कि ही इज अ मर्डरर. लेकिन ट्रायल चलता है कोर्ट में, वो बरी हो जाता है. तो इसमें पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे कि एक जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया, हैव्स एंड हैव नॉट्स. हैव्स और एंड हैव नॉट्स का संघर्ष दिखाया गया. जिसके पास कुछ पैसा है, जो पार में है, जिसके पास शक्तियां हैं, और एक ऐसा क्लास जिसके पास कुछ नहीं. तो जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, द रिच एंड द पुअर,
यहाँ पे कोई कास्ट की बात नहीं रही, अनटचेबल में कास्ट की बात थी, बट हियर यू फाइंड कि हैव एंड हैव नॉट्स के बीच का प्रॉब्लम दिखाया गया। तो एक ट्रेजिक एंड होता है जिस उम्मीद से वो लेबर क्लास तैयार रहता है कि ही विल डू समथिंग एंड विल कम बैक टू हिज होम, will get his land and will start to pass a normal life, nothing happens, बल्कि उसकी वाइफ, उसकी बेटी को एब्यूज किया जाता है, वाइफ उसकी सजनी कॉलरा से मर जाती है, बेटी जो है को एक ब्रिटिश ऑफिसर चेस करता है जिसको बचाने में उसे भी अपना जीवन त्याग देना पड़ता है, और जिस उम्मीद से वो गया था कि वहां कमाएगा, लेकिन उसको फूड नहीं मिलता, रेस्पेक्ट नहीं मिलता, बल्कि डिसरिगार्ड किया जाता है। तो दिस वाज द स्टोरी, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, आई हैव टेकन यस क्लास डिस्क्रिमिनेशन, यस जागृति गुड, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है उसको लेकर के बात यही कही। तो आई हैव डन, और मैं सोचता हूँ आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा, कल कुछ नए पॉइंट्स में जो है अ, अपनी डायरी में लिख करके भेज। थैंक्स।